एक सांसद के बेटे पर किसानों को कुचल देने का आरोप लगता है। प्रधानमंत्री सांसद को अपनी कैबिनेट में बनाए रखते हैं। एक दूसरे सांसद पर यौन शोषण के खिलाफ आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। इन्हें पता है कि टीवी जो दिखाएगा जनता वही जानेगी, और टीवी क्या दिखाएगा यह आपको पता ही होगा। वह लड़कियां जिनको मोदी जी कहते हैं वह उनकी बेटी जैसी हैं। वो बेटियां जिनकी जीत का श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मसीहा की तरह एक वीडियो जारी करवाते हैं। लेकिन जब वह लड़कियां बीजेपी के एक सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो प्रधानमंत्री जी कहीं नजर नहीं आते। 3 महीने पहले सर्दियों में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ लड़कियां धरने पर बैठी थी। सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। खेल मंत्रालय ने बड़े कष्ट के साथ कहा था कि हम जांच कराएंगे, 1 महीने में सब साफ हो जाएगा। आप सब भारत की महान बेटियां हैं, आप अपने घर जाइए, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खेल मंत्रालय में जांच करके उस रिपोर्ट का क्या किया? कुछ नहीं किया। जांच की रिपोर्ट ना ही 1 महीने में आई, ना ही 2 और ना ही 3 महीने में। यह नहीं मालूम कि बीजेपी के सांसद के खिलाफ जांच हुई भी है या नहीं। यह जांच सरकार दबाकर बैठी है। जब 1 महीने में जांच कराने की बात हुई तो फिर 3 महीने में जांच की रिपोर्ट देश के सामने क्यों नहीं आई? देश की जाबाज महिला यह सवाल पूछते हुए फिर से धरने पर बैठ गई। इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। दोस्तों, यह वह देश है जहां सारे मोदी सरनाम वाले चोर होते हैं। यह कहने पर राहुल गांधी नामक एक सांसद 2 साल की सजा हो सकती है। सांसद का बंगला छीना जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगने के बाद भी, लड़कियों के धरने के बैठने के बाद भी किसी थाने में अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। यह है न्याय? दोस्तों, यह तस्वीर ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट ने ट्वीट की है, जिसमें वह खुद भी सड़क पर सो रही है। अब तक किसी भी गोदी मीडिया का कैमरा बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के घर के बाहर देखा है कि जवाब दीजिए, आप पर आरोप है, खेल मंत्री के पीछे भागते देखा है? सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं। लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अगर भारतीय महिला पहलवान अपने आरोप को लेकर गंभीर ना होती तो इस हद तक ना कहती कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अगर हम झूठे हैं तो हमारी भी जांच हो जाए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इन पहलवानों की उपलब्धियां पर देश ने गर्व किया है। कितने लोग ऐसे सोचते होंगे कि एक दिन उनकी बेटी भी इनकी जगह होनी चाहिए। लेकिन आज जब वह इन महिला पहलवानों को देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे? इनकी हालत यह कर दी गई है कि FIR के लिए 2-2 बार जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर हैं। ऐसे स्थान पर रात गुजारनी पड़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ही बयान छपा है कि FIR से पहले जांच हो रही है। क्या यह बहुत जरूरी है? 2013 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ललिता कुमारी जजमेंट में कहा कि जब भी कोई संयंग अपराध सूचना मिले पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए, FIR अनिवार्य है। ऐसी हालत में किसी भी प्राथमिक जांच की अनुमति नहीं है। अगर अपराध संज्ञेय अपराध नहीं तब जांच की जा सकती है। ब्रजभूषण 6 बार से सांसद हैं। उनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई मुकदमे में बरी भी हो गए हैं। क्या देश के बड़े बड़े चैनल ब्रजभूषण सिंह से सवाल कर पाएंगे? फिर झूठ के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। झूठ, आजकल झूठ बोलना सरकार और पूंजीपतियों की गोद में बैठने का मुनाफे का सौदा है। पर सब लोग अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करते। कुछ लोग सच बोलते हैं, कई बार सच की कीमत भी चुकाते हैं। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, फिर चाहे वह अपनी खुद की सरकार ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और खबर के साथ।